Good morning, student. Welcome to the e-learning class. This is class 5th, subject computer, chapter 1, evolution of computers. Now today we will see the explanation of this chapter. Okay, so let's start. इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब है कंप्यूटर का डेवलपमेंट। मीन्स कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे ह्यूमंस ने अपने वर्क को इजी करने के लिए कंप्यूटर का इन्वेंशन किया। पहले कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए ही किया जाता था और जो हमारा पहला कैलकुलेटिंग मशीन था वो था एबेकस। और जैसे जैसे हमारी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती गई वैसे ही कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता चला गया। एबेकस के बाद नेपियर्स बोन्स आ गया, देन पास्कल्स कैलकुलेटर, स्टेप रेकनर, जिकार्ड्स लूम, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन एटसेट्रा। नाउ वी विल लर्न वन बाय वन अबाउट ऑल दिस टॉपिक। ओके, सो नाउ आवर फर्स्ट वन इज एबेकस। एबेकस क्या होता है? पहले क्या होता था, एंशियंट टाइम्स में लोग स्टोन का यूज़ करते थे कैलकुलेशन के लिए या किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए। फिर बाद में क्या हुआ, एबेकस का इन्वेंशन हुआ। ये हमारा अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि यूज़ होता था काउंट करने के लिए लार्ज नंबर्स को और परफॉर्म करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशंस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। जो हमारा पहला अर्लीस्ट फॉर्म था एबेकस का वो क्या था, वुडन बोर्ड का था मार्क लाइन के साथ, जिसमें क्या होता था काउंटर मूव्स करते रहते थे। और आज के समय में हमारा एबेकस कैसा होता है, वो वुडन फ्रेम का होता है रॉड्स के साथ, जिसमें क्या होता है स्लाइडिंग बीड्स होती है। और अभी भी एबेकस क्या होता है कई सारी कंट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि चाइना है, जापान है, इंडिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ होता है एबेकस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेपियर्स बोन्स। जॉन नेपियर्स स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इन्वेंशन किया था एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का 1614 में, जिसका यूज़ होता था लार्ज नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए और जिसको कि क्या नेपियर्स बोन के नाम से जाना जाता था। एंड नेपियर बोन्स क्या करता था, कंसिस्टेड करता था सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स को एंड ईच रॉड इज मार्क्ड विद 10 स्क्वायर्स। और जिसमें पहला स्क्वायर होता है टॉप पर उसको हम लोग मार्क करते हैं 1 to 9 और जो रेस्ट ऑफ स्क्वायर्स होते हैं रॉड्स के उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल हाफ्स में डायगोनल लाइंस के थ्रू। और ये जितने भी स्क्वायर्स हम नीचे की ओर जाते हैं लेंथ में वो कंटेन करती है मल्टीपल्स ऑफ नंबर एट द टॉप। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ही आप नीचे की ओर जाते हैं ये आपके टॉप का मल्टीपल होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन आप 2 वाले पे देखेंगे तो 2 देन 4 देन 6 देन 8 देन 10 देन 12 14 16 18। तो ये सब क्या है, ये सब मल्टीपल्स हैं 1 और 2 के, सेम एज आप 3 के मल्टीपल्स 4 5 6 7 8 9 के मल्टीपल्स को देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पास्कल्स कैलकुलेटर। पास्कल्स कैलकुलेटर क्या होते हैं, जो ब्लेस पास्कल थे वो क्या थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इन्वेंट किया था अर्थमेटिक मशीन को 1642 में। ये जो मशीन थी कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसको कि हम पास्कल लाइन्स के नाम से जानते हैं। इसका यूज होता था ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए नंबर्स को। जैसे हमने कोई नंबर ऐड एंटर करना है तो क्या करते थे, हम मैनिपुलेट करते थे डायल्स को। ये क्या होता था, एक व्हील्स होता था जो कि लोकेटेड होता था मशीन के बॉटम पे, और जब हमें नंबर्स को ऐड करना होता था तो हम व्हील को टर्न करते हैं क्लॉकवाइज एंड अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम व्हील को टर्न करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टेप रेकनर। स्टेप रेकनर क्या था, 1674 में गॉटफ्रीड विल्म लीबनिज़ ने बिल्ड किया था कैलकुलेटर जो कि ऐड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता था, डिवाइड और इवन फाइंड कर सकता था स्क्वायर रूट्स को। और उन्होंने इसका नाम किया था कैलकुलेटर का स्टेप रेकनर एज इट यूज्ड, जो कि यूज़ करता था स्टेप्ड ड्रम्स को। और स्टेप ड्रम जो होता था वो सिलेंड्रिकल होता था
with teeth of increasing length around its edge. नेक्स्ट वन इज जैकार्ड्स लूम। 1801 में जोसेफ मैरी जैकार्ड जो कि फ्रेंच इन्वेंटर थे, वीवर और मर्चेंट थे, जिन्होंने इन्वेंट किया था पावर लूम वीवर्स के लिए। ये क्या कर सकता था, वीव कर सकता था फैब्रिक डिज़ाइंस को। जो इंस्ट्रक्शन हम देते थे वीव करने के लिए डिज़ाइन को, ये क्या करते थे, एक वुडन पंच कार्ड के थ्रू करते थे। वुडन पंच कार्ड का यूज़ करके हम क्या करते थे, वीव डिज़ाइनिंग का इंस्ट्रक्शन देते थे, और जो थ्रेड्स का मूवमेंट होता था उसको हम कंट्रोल करते थे किसके थ्रू, होल्स के थ्रू, जो कि कार्ड में होते थे। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस इंजन। 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था स्टीम ड्राइविंग मशीन, जिसको कि हम डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं। इसका साइज़ बहुत बड़ा था, जैसे कि एक रूम के साइज़ के बराबर इसका साइज़ था। ये कैलकुलेट कर सकता था नंबर ऑफ टेबल्स और स्टोर कर सकता था उसके रिजल्ट को बाद में यूज़ करने के लिए। तो इसे कंसिडर किया गया था पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, बट क्या हुआ, चार्ल्स बेबेज जो थे इसे कंप्लीट नहीं कर सके थे। नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या होता है? चार्ल्स बेबेज ने इसका इन्वेंशन किया था। ये जो एनालिटिकल इंजन था इसका डिज़ाइन किया गया था जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन के लिए, इसलिए इसे एनालिटिकल इंजन कहते हैं। इस मशीन के 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। द मिल जो कि कैलकुलेटिंग यूनिट है, द स्टोर जो हमारा पहला डेटा होता है प्रोसेस करने के लिए उसे होल्ड करता है, द रीडर जो कि इनपुट डिवाइस होता है, और द प्रिंटर विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस। जो हमारा एनालिटिकल इंजन था ये वर्ल्ड का पहला फुल्ली प्रोग्राम्ड ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर था, बट अनफॉर्चुनेटली चार्ल्स बेबेज क्या थे, इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन जो एनालिटिकल इंजन का जो डिज़ाइन था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था हमारे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के लिए। जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है कंप्यूटर का वो डिराइव होता है चार्ल्स के एनालिटिकल इंजन से, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ कंप्यूटिंग। एंड यू कैन सी दैट डायग्राम ऑफ एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्क 1। 1944 में हार्वर्ड एकेन जो कि फिज़िक्स प्रोफेसर थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था एक कैलकुलेटिंग मशीन। ये बिल्ट हुई थी IBM के थ्रू। ये जो मशीन थी 15 मीटर्स लॉन्ग थी और ये परफॉर्म कर सकती थी कैलकुलेशन 3 to 5 सेकेंड्स में, इसीलिए क्या होता था इसको हम पहला फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जानते थे। नेक्स्ट वन इज ENIAC। ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हमारा पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसको कि बिल्ड किया गया था जॉन मैकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट और JR के थ्रू 1946 में। ENIAC हमारा मोस्ट पावरफुल कैलकुलेटिंग डिवाइस था अपने समय का। एंड यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ENIAC। नेक्स्ट वन इज EDVAC। EDVAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये प्रपोज किया गया था जॉन मैकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट के थ्रू 1944 में। ENIAC के शुरू होने से पहले ही EDVAC को प्रपोज कर दिया गया था, बट ये डेवलप्ड हुआ था 1948 में, और ये यूज़ करता था बाइनरी नंबर सिस्टम को रेदर देन डेसिमल, मतलब डेसिमल के बजाय ये बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करता था, और ये स्टोर कर सकता था डेटा और इंस्ट्रक्शन को, जो कि इसके कैलकुलेशन को क्या कर देता था, फास्टर कर देता था। नेक्स्ट वन है ITSAC। ITSAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको डेवलप किया गया था MV विल्किस के थ्रू 1949 में कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में। ये पहला कंप्यूटर था जो कि स्टोर कर सकता था प्रोग्राम को और परफॉर्म कर सकता था कैलकुलेशन को मिली सेकेंड्स में। नेक्स्ट वन है UNIVAC 1। UNIVAC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल अकाउंटिंग मशीन, और ये डेवलप किया गया था जॉन मैकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट के थ्रू 1951 में। ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था
इसका जो वेट था अप्रॉक्सीमेटली 13,000 किलोग्राम्स था और ये पहला ऐसा मशीन था जो कि हैंडल कर सकता था बोथ न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा को। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं? जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि 1940 से 1956 था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 टू 1963। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 टू 1971। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1972 टू प्रेजेंट एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो यूज़ करता था टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब की। हमारा जो वैक्यूम ट्यूब था वो यूज़ होता था सर्किट के लिए और मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ करते थे मेमोरी के लिए। वैक्यूम ट्यूब जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा बड़े रेंज में यूज़ होता था एप्लीकेशंस के लिए, इंक्लूडिंग एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, और जो हमारा ये जनरेट करता था बहुत ज़्यादा हीट को और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। जनरेशन कंप्यूटर जो था वो सॉल्व करता था ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, मतलब एक समय पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता था और वो जो साइज में बहुत ही बड़ा होता था। और उसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि यूनिवैक, एनियक, मार्क 1, एग्जैक्ट एंड एडवैक। बट क्या था, फर्स्ट जनरेशन की कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी, जैसे कि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता था तो क्या होता था बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट होती थी इंस्टॉलेशन के लिए, और ये क्या करता था जनरेट करता था लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसके लिए क्या होता था हमें एयर कंडीशंस की ज़रूरत होती थी। और ये जो कंप्यूटर था हमारा फर्स्ट जनरेशन का ये रिलायबल नहीं था बहुत ज़्यादा, और ये जो प्रोग्राम्ड होता था ये मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम होता था इसका सिर्फ, और सिर्फ वही इंसान ऑपरेट कर सकता था इस कंप्यूटर को जो मशीन लैंग्वेज जानता हो, और ये सिर्फ एक समय पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज था। और क्या था, इसका जो प्राइस था बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और ये क्या था बहुत ही नॉन पोर्टेबल था, इसलिए इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, जिसके लिए क्या हुआ हमें फिर सेकेंड जनरेशन की ओर जाना पड़ा। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो यूज़ करता था टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर की, वो ट्रांजिस्टर को यूज़ करता था इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। जो ट्रांजिस्टर होते थे वो सेमीकंडक्टर डिवाइस था, और ये ना स्मॉल भी होता था, साइज में छोटा होता था और फास्टर होता था, और इसकी जो एनर्जी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी और लेस एक्सपेंसिव होता था वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में। ये प्रोसेस्ड करता था इंस्ट्रक्शंस को फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, मतलब ये पहले जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा तेज इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता था। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है IBM 7094 सीरीज़, IBM 1400 सीरीज़, हनीवेल 400 एंड CDC 164। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करता था, और ये पंच कार्ड इनपुट के लिए और प्रिंट आउट्स आउटपुट के लिए भी यूज़ करता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था हमारा वो टेक्नोलॉजी यूज़ करता था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता था ये कंसिस्ट करता था एंटायर सर्किट को एक सिंगल चिप पर। जो टिनी आईसी चिप्स थी ये कंटेन कर सकती थी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मिनीअराइज्ड ट्रांजिस्टर्स को। ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था हमारा वो कंसिस्ट करता था सेवरल चिप्स को इंटरकनेक्टेड ऑन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर ये सारे चिप्स क्या थे, इंटरकनेक्टेड होते थे। ये जो इनोवेशन होता जा रहा था कंप्यूटर का वो साइज में क्या करता जा रहा था, कंप्यूटर को रिड्यूस करता जा रहा था। जैसे कि हमने पढ़ा था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इतना बड़ा था कि उसको पूरे एक रूम की ज़रूरत पड़ती थी, फिर सेकेंड जनरेशन क्या हुआ उससे थोड़ा छोटा हुआ, और थर्ड जनरेशन हमारा क्या हुआ वो और भी ज़्यादा साइज में रिड्यूस हो गया। वो इतना रिड्यूस हो गया कि उसे हम अपने घर पे लाके अपने घर पे यूज़ कर सकते थे उस कंप्यूटर को, वो इतना अफोर्डेबल था। ये जो हमारे आईसीज क्या हुए, जब हम आईसीज का यूज़ करने लगे थे अपनी टेक्नोलॉजी में, तो ये क्या हो गया कंप्यूटर को और फास्टर करता गया, एफिशिएंट करता गया और मोर रिलायबल बनाता गया। ये जो जनरेशन था कंप्यूटर का ये हमारा ऐसा पहला जनरेशन था
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे थे अपने कंप्यूटर में। ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था हमारा, वो इंट्रोड्यूस किया था मॉनिटर्स और कीबोर्ड्स को एज अ सोर्स ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। मॉनिटर का हम यूज़ करते थे आउटपुट के लिए और कीबोर्ड का यूज़ करते थे इनपुट के लिए। और हमारे एग्जाम्पल हैं IBM 360, CDC एंड BDP। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कंटेन कर सकता था 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, जो कि बिल्ट होती थी एक सिंगल चिप पर। जो माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड होता था कंप्यूटर में उसको हम जानते थे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से, जिसको कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ये ग्रुप करता था उन सभी कंपोनेंट्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे अर्थमेटिक, लॉजिक और कंट्रोल फंक्शंस के लिए सिंगल चिप पर। इसने क्या किया था, कंप्यूटर्स को और ही स्मॉलर बना दिया था और पोर्टेबल कर दिया था, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स की वजह जिसका डेवलपमेंट होने लगा था। 1981 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर और 1984 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था मैकिंटॉश को। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था उसके पास कैपेबिलिटी थी कि वो एक साथ ग्रुप कर सकता था नेटवर्क से। और जो माउस और GUI जिसको कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, वो क्या था, ये अदर एडवांसमेंट था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का। इसमें क्या होता था, इस कंप्यूटर्स में जो डिवाइसेस यूज होते थे वो होते थे माउस हो गया, कीबोर्ड, स्कैनर एज अ इनपुट डिवाइस, मॉनिटर एंड प्रिंटर्स यूज होते थे एज अ आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल क्या है, एप्पल II, ग्रे एंड IBM PC। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था वो यूज़ करता था टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसका एम था डेवलप करने के लिए इस कंप्यूटर को, ताकि वो डिस्प्ले कर सके इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर को। फिफ्थ जनरेशन में हमारे मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डेवलप्ड हो रहे थे विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़ के साथ, जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, प्लेइंग गेम्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और टेकिंग डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। और जो रोबोट है वो हमारा फाइन एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का। लेटेस्ट ट्रेंड्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। हमारा जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वो है स्मार्टफोन, वेयरेबल टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटर्स, रोबोट्स, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विच इज़ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या होता है, ये एक मोबाइल फ़ोन है जो कि फंक्शन कर सकता है हैंडहेल्ड कंप्यूटर की तरह भी। ये परफॉर्म कर सकता है कई सारे फंक्शंस को सिर्फ कॉल करने के अलावा। इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, फ़ोटोज़ लेने के लिए एंड वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए, और नेविगेट करने के लिए वाइल ड्राइविंग, कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिमोटली, और क्रिएट करने के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट। और वाइड वैरायटी के मोबाइल ऐप्स होते हैं स्पेसिफिक नीड के लिए। जैसे कि कुछ ऐप होते हैं जो कि हमें कनेक्ट करते हैं हमारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कुछ ऐप होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, लिसन करने के लिए म्यूज़िक्स को, वॉच करने के लिए फिल्म्स एंड लाइव टीवी, एंड फॉर प्लेइंग गेम और स्टडी के लिए। नेक्स्ट हमारा है वेरेबल टेक्नोलॉजी। वेरेबल टेक्नोलॉजी और वेरेबल्स जो होते हैं वो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिसको कि हम लोग पहन सकते हैं अपनी बॉडी में एसेसरीज़ की तरह। As you can see the diagram, fitness tracker, smart watches, VR headset, smart glasses, these are the example of wearables। ये सारे क्या है, मोस्ट पॉपुलर wearables हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटर्स। 3 डायमेंशनल प्रिंटर्स का हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए 3D ऑब्जेक्ट। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जो प्रिंटर्स होते हैं वो जॉइन करते हैं मटेरियल को और क्रिएट करते हैं 3D ऑब्जेक्ट। वेरियस लेज़र प्रिंटिंग टेक्निक्स होती है जो कि यूज़ होती है डिज़ायर आउटपुट के लिए। 3D मॉडल को क्रिएट किया जाता है यूज़ करके CAD पैकेज का कंप्यूटर पर। वेयर इज CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन।
हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है रोबोट्स। लेट्स टॉक अबाउट रोबोट्स। रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को। ये क्या होता है? ये मशीन प्रोग्राम्ड होता है जो कि कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है और ये कैरी कर सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। एग्जाम्पल है सोफिया। सोफिया इज़ अ सोशल ह्यूमनाइड रोबोट जिसको कि डेवलप किया गया था हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंशन रोबोटिक्स के थ्रू। और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज़ वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक सिनेरियो जनरेट करता है कंप्यूटर के थ्रू और सिमुलेट करता है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को। उसमें क्या होता है, यूज़र फील करता है कि वो एक्चुअली वो चीज़ को देख रहा है रियल लाइफ में। VR हेडसेट डिवाइस होता है जिसको कि हम पहन के एक्सपीरियंस कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल प्ले स्टेशन VR जो होता है वो सिमुलेट्स करता है रियल लाइफ गेमिंग सिनेरियो को गेमर्स के लिए। गेमर्स जब प्ले करते हैं VR हेडसेट के साथ वो एक्चुअली फील करते हैं कि वो इस गेम के अंदर हैं। Our next technology is augmented reality. ऑगमेंटेड रियलिटी एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंटीग्रेट्स करती है डिजिटल इंफॉर्मेशंस को यूज़र व्यू के रियल वर्ल्ड के साथ, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं कंबाइंड व्यू विथ AR टेक्नोलॉजी। यूज़र मैनिपुलेट कर सकता है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के साथ बिना उसे टच किए हुए। बहुत सारी कार कंपनीज होती हैं जो वर्क करती हैं AR टेक्नोलॉजी पर। That's all. Now your chapter is completed. Thank you, class.